पहाड़ों के बीच में एक प्यारा सा रामपुर नाम का एक गांव था जहां लोग बड़े प्यार से रहते थे। गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी मीरा, एक साधारण, मेहनती और आत्मनिर्भर स्त्री। मीरा की उम्र कोई 35 के आसपास रही होगी। सांवला रंग, गठीला शरीर, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर अटूट जिजीविशा। उसका पति रामू एक बैलगाड़ी चलता था जो दिन भर चलता और रात को थका हारा लौटता। फिर अगली सुबह मीरा रोज की तरह अपने नारियल के ठेले को बाजार लेकर जाती है और ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। भगवान करे आज नारियल कोई खरीदने आ जाए, नहीं तो मैं अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम कहाँ से करूंगी। तभी सामने एक रमेश नामक एक व्यक्ति सामने आया। अरे नारियल वाली, कैसे नारियल पानी कैसे दिए? अरे भैया, नारियल पानी बहुत अच्छा है और ताज़ा भी है, आपके लिए एक नारियल दे दो। फिर रामू एक नारियल खरीद लेता है और उसका पानी पीने लगता है। उसे पानी बहुत अच्छा लगता है। अरे बहन जी, आपका नारियल तो बहुत ही ताज़ा है, मैंने ऐसा नारियल कभी नहीं पिया। 10 नारियल पैक कर दीजिए। फिर मीरा खुशी खुशी रमेश के लिए नारियल पैक कर देती है। और इधर कुछ दिन बाद मीरा का पति रामू बहुत बीमार पड़ जाता है और पूरे घर की जिम्मेदारी अब मीरा पर होती है। अब चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाएंगे, परेशान मत होइए, मैं बच्चों को संभाल लूंगी, आप अपना ख्याल रखना। मैं तुम लोगों के लिए बोझ बना हूँ, ना कुछ काम करता हूँ, बस लेटा ही रहता हूँ। अरे जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं, मैं कर लूंगी। वो बाजार में जाकर नारियल बेचने लगती है। बहुत आवाज देने पर भी कोई भी नारियल खरीदने नहीं आता। ताजे ताजे नारियल ले लीजिए, बहुत मीठे नारियल है, एक बार नारियल पानी पिएंगे तो बार बार आएंगे दुकान में, नारियल ले लीजिए। लेकिन मीरा के एक भी नारियल नहीं बिके और वह खाली हाथ घर में चली जाती है। और इधर बारिश भी बहुत तेज से आ गई थी। इधर रामू की तबीयत भी काफी खराब हो गई थी। वह चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, बचा लो। जी आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती हूँ। फिर रात के अंधेरे में मीरा डॉक्टर साहब के घर जाने के लिए वहां से चल देती है। बड़ी जोर से बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। डॉक्टर साहब के घर जाती है, मीरा और रामू के पास ले आती है, लेकिन तब तक देर हो रही होती है। रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा होता है। डॉक्टर साहब रामू को चेक करते हैं, लेकिन रामू तो मर चुका था। मुझे माफ कर दीजिए मीरा जी, मैं आपके पति को नहीं बचा सका। थोड़ी देर पहले आप आ जाती तो शायद मैं बचा सकता था। आई एम सॉरी। यह सब सुनकर मीरा के ऊपर तू पहाड़ी टूट पड़ा था कि दुनिया ही चली गई। वह सदमे में डूब गई। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपने बच्चों के लिए फिर से नारियल का ठेला लगाना चालू कर दिया। ताजे ताजे नारियल ले लीजिए, बहुत मीठे नारियल है, एक बार नारियल पानी पिएंगे तो बार बार आएंगे दुकान में, नारियल ले लीजिए। तभी अचानक से बाजार में मीरा के नारियल के ठेले के पास एक ज्ञानी बाबा आते हैं। अरे बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ, जरा मुझे एक नारियल पानी का नारियल पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे जरूर बाबा, मैं आपको एक नारियल पानी देती हूँ, आप अपनी प्यास बुझाइए। फिर साधु बाबा नारियल पानी पीकर कहते हैं, अरे बेटी, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ले, मैं तुम्हें ये बांसुरी देता हूँ, जो तेरी इच्छा हो वहीं से मांग कर देखना, तुरंत तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर अचानक से बाबा आसमान की ओर पता नहीं हवाओं में उड़ते हुए कहीं गायब हो जाते हैं। और मीरा सोचती है कि ये कोई भगवान थे। और जैसे ही रात का अंधेरा हो जाता है तो फिर मीरा अपने घर पहुंचती है और मीरा देखती है कि उसके दोनों बच्चे बैठे हुए थे। अरे माँ, मुझे भूख बहुत तेज लगी है,
कुछ खाने के लिए लाई हो क्या? अरे माँ, हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुमको क्या बताऊं? आज कोई नारियल बिका ही नहीं। आज फिर हम लोग को खाली पेट सोना पड़ेगा। अरे माँ, बहुत भूख लगी है मुझे, तो नींद भी नहीं आएगी। लेकिन माँ, तेरे हाथ में ये बांसुरी क्या कर रही है? अरे हाँ बच्चों, सुबह ये बाबा आए थे, उन्होंने इस बांसुरी के बारे में कुछ कहा था। बांसुरी, मुझे खूब सारा खाना दे दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर देखते ही देखते सामने खाने पीने की बहुत सारी चीज अचानक से आ जाती है और बच्चे बहुत डर जाते हैं। अरे माँ, ये कौन सी बांसुरी है? इससे तो बहुत सारा खाना आ गया। मुझे लग रहा है ये जादुई बांसुरी है। हाँ हाँ बच्चों, ये जादुई बांसुरी है। वो बाबा कोई साधु बाबा नहीं थे, वो एक भगवान थे। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कुछ दिनों बाद मेरा इस बांसुरी से अपना घर भी खरीद लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी एक नए घर में रहने लगती है।